नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं शापनी पटनायक। आपकी जरूरत और जनहित से जुड़े मुद्दों को हम प्रमुखता से दिखाते आ रहे हैं, चाहे वो बिजली से जुड़ा मुद्दा हो, पानी की समस्या, अस्पतालों के हालात हो, बस सुविधा या कोई और मुद्दा। इंडिया न्यूज आपके सरोकार की खबरों का लगातार रियलिटी चेक कर रहा है। आए दिन गांव हो या शहर, आज वाहनों की ओवरलोडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। शहर में ऐसे ओवरलोड वाहन सरेआम बिना किसी डर के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इसके चलते बढ़ती सड़क दुर्घटना पर बस स्टैंड या चौराहे से ट्रक या किसी भी सवारी गाड़ी पर ओवरलोडिंग को लेकर रियलिटी चेक करेंगे। तो लगातार आपकी समस्याओं को हम दिखाते हैं और ओवरलोडिंग पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार ओवरलोडिंग वाहनों का संचालन जारी है। वहीं अगर बात की जाए तो यात्री बस में भी क्षमता से अधिक यात्री बस सवार होकर जाते हैं। अगर बात की जाए तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोडिंग वाहन है, लेकिन इसमें यात्री सवार होकर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोडिंग वाहन जो है वो यात्रियों से खचाखच भरा हुआ है और इसी के चलते कहीं न कहीं बड़े हादसे भी हमको देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए तो अभी ताज़ा मामला निकल कर सामने आया था, जहाँ पर नागलवाड़ी दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु का ओवरलोडिंग वाहन जो है वो पलट गया था और 25 से अधिक यात्री घायल हो गए थे। आप देख सकते हैं कि ये ओवरलोडिंग वाहन है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो यात्री है वो क्षमता से अधिक है। हालांकि इसमें लोडिंग वाहन में यात्री बस सवार होकर जाना प्रतिबंध है। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जो लोडिंग वाहन है इसमें यात्री सवार होकर जा रहे हैं। मैं इधर ट्रैफिक इंचार्ज है उनसे अपडेट लेने की कोशिश करूंगा कि इस तरीके के वाहनों पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मैडम, लोडिंग वाहन में यात्री सवार होकर जा रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये जो भी गाड़ियाँ ओवरलोडिंग चल रही है, हमारे द्वारा जो है इनको रोका जा रहा है। अभी आप ही देख रहे हैं, सामने हमने गाड़ी खड़ी करी है और गाड़ी पे देखा जाएगा कितनी सवारियाँ हैं। उसके बाद हम इस गाड़ी को थाने ले जाएंगे और आरटीओ पेश करेंगे। जितनी भी ओवरलोडिंग सवारी होगी, आरटीओ जो भी दंड करेगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। मैडम, बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि पुलिस को चकमा देकर भी यहाँ से फरार हो जाते हैं लोडिंग वाहन। हाँ, अधिकतर गाड़ियाँ जो है लोडिंग वाहन फरार हो जाते हैं, लेकिन हमारे द्वारा कोशिश की जाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो ओवरलोडिंग चल रही है उनको पकड़ें और उन पर कार्रवाई करें। पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा क्या लोडिंग वाहन में जो अधिक यात्री सवार करके ले जा रहे हैं? खौफ तो है, तभी ये गाड़ी सामने खड़ी है। अगर खौफ नहीं होता तो गाड़ी सामने नहीं खड़ी होती। पुलिस का खौफ है और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोडिंग वाहन है उसको रोका गया, उस पर कार्रवाई की जाएगी और इसको अभी थाने भेजा जाएगा। योगेश गोयल। तो आपको बता दें कि इंडिया न्यूज़ पर रियलिटी चेक हम करते हैं, जहाँ पर फिलहाल ओवरलोडिंग को लेकर क्या कुछ हालात है आपके शहर में, ये हम आपको दिखाते हैं। वहीं संवाददाता योगेश बड़वानी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, आपका रुख करूंगी क्योंकि ओवरलोडिंग आज के समय में एक बड़ी समस्या है, जिसके वजह से लोग कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को, और ऐसे में कई बड़ी दुर्घटनाएं भी ओवरलोडिंग को लेकर होती है। बड़वानी की बात की जाए तो वहाँ पर कैसी स्थिति है? क्या वहाँ पर भी ओवरलोडिंग की समस्या जो है वो देखी जाती है? तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वाहन जो है इसमें लोडिंग वाहन है। लोडिंग वाहन में यात्रियों का सवार होकर जाना प्रतिबंध है। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में इसमें यात्री जो है वो सवार होकर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ओवरलोडिंग की समस्या यहाँ पर है और इसी के चलते बड़े हादसे भी हमको देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वाहन आपको सामने दिख रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं यात्री जो है वो पूरे खचाखच भरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर बड़े हादसे हमको नजर आते हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी को अभी फिलहाल रोका गया है और उसको थाने ले जाया जाएगा, चालान भी बनाया जाएगा। लेकिन बात वही आती है कि अगर इस तरीके का संचालन हो रहा है तो आम जन में खौफ नजर क्यों नहीं आता है? आप देख सकते हैं, मैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये एक और वाहन रोका गया है। अगर आप देख सकते हो तस्वीरों में तो यहाँ भी आपको एक वाहन और खड़ा नजर आ रहा है। तो लगातार
पुलिस भी यहाँ पर वाहनों की चेकिंग कर रही है, ओवरलोडिंग वाहनों को रोककर चालान बनाया जा रहा है। लेकिन श्रावणी, समस्या वही है कि यहाँ पर आम जन में खौफ नजर नहीं आता है और इसी के चलते जो है बड़ी संख्या में जो ओवरलोडिंग वाहन है या फिर यूं कहे कि यात्री बस में क्षमता से अधिक यात्री जो है वो सवार होकर जाते हैं। श्रावणी, बिल्कुल योगेश, सही बात है, क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, चालान काटा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो ओवरलोड होकर गाड़ियों में सवार हो जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जागरूक होना तो ज़रूरी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि प्रशासन और पुलिस को कोई ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए कि लोगों के मन में वो खौफ, वो डर पैदा हो और वो ऐसी गलतियाँ दोबारा ना करे? होना ही चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार जो बड़े हादसे हैं वो ओवरलोडिंग के कारण या फिर अधिक यात्रियों के सवार होने के कारण हमको नजर आते हैं। मैं अपडेट लेने की भी कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस इंचार्ज जो है वो लगातार वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। मैडम, किस तरीके से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है? ओवरलोडिंग वाहनों का संचालन लगातार जारी है। ओवरलोडिंग वाहन जो भी चल रहे हैं उन वाहनों को रोका जा रहा है। अधिक क्षमता वाली सवारी, अधिक क्षमता वाली गाड़ियों को थाने लेके जाएंगे और वहाँ पे अधिक जितनी भी संख्या रहेगी उसका हम लोग जो है पंचनामा तैयार करके आरटीओ पेश करेंगे। आरटीओ के द्वारा जो उसका दंड वसूला जाएगा उससे आगे करेंगे। मैडम, लगातार चेकिंग की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाता है कि यहाँ पर लोडिंग वाहन जो है उसमें यात्री सवार होकर जाते हैं, जबकि लोडिंग वाहन में यात्रियों का सवार होना जाना प्रतिबंध है। इसके बावजूद भी यात्री जा रहे हैं। हमारे द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक क्षमता वाली गाड़ियों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी लगातार कार्रवाई करते जाएंगे। और हम स्कूल और कॉलेज में भी जाके हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं कि फैमिली वाले बच्चे भी जो है अपने घर वालों को बताएं कि इस तरह की ओवरलोडिंग वाहनों में ना चले, घर वालों को भी बताएं अपने बारे में। बिल्कुल श्रावणी, तो आपने सुना कि पुलिस भी लगातार चालानी कार्रवाई कर रही है, चेकिंग कर रही है, लेकिन फिर भी लोडिंग वाहनों में यात्रियों का सवार होना या फिर यूं कहे कि ओवरलोडिंग वाहनों का संचालन या फिर यात्री बस में अधिक यात्रियों का सवार होकर जाना, ये लगातार देखा जा रहा है। अभी मैं और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ये पुलिस के सामने से ये वाहन निकला है कि यहाँ पर लोडिंग वाहन में यात्री जो है वो आपको सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस भी यहाँ पर चेकिंग कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग पुलिस को भी चकमा देते नजर आ रहे हैं। श्रावणी, बिल्कुल योगेश, बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। वहीं बालाघाट से हमारे संवाददाता शौकत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौकत, अगर बालाघाट की बात की जाए तो वहां पर ओवरलोडिंग को लेकर क्या कुछ तस्वीरें हैं, वहां पर क्या कुछ स्थिति है? देखिए श्रावणी, बालाघाट भी ओवरलोडिंग को लेकर कहीं से अछूता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग का मामला सामने आता है। लेकिन यहाँ पर दो स्थिति हमारे बालाघाट में समझने की ज़रूरत होती है। पहली तो यह कि यहाँ पर इस समय रेल सुविधाएं बंद है टोटल पूरी तरह से। उसके कारण में एक देखने जाता है कि लोगों के पास परिवहन के लिए कोई साधन नहीं, तो इस स्थिति में ज़्यादातर लोग सवारियाँ ठूस कर भरी जाती है। बस हो चाहे ऑटो हो चाहे अन्य जो भी चार पहिया वाहन है, उसमें सवारियाँ को बहुत ज़्यादा अधिक बिठाया जाता है। अमूमन लगभग 2 साल से ज़्यादा होने जा रहा है रेल सुविधा हमारे यहाँ टोटल बंद है। तो दूसरी चीज़, जहाँ तक कार्रवाई की बात होती है, यातायात विभाग, परिवहन विभाग लगातार कार्रवाई करते हैं, लेकिन बावजूद कहीं ना कहीं इसका अवेयरनेस लोगों में नहीं है। लोग जागरूक नहीं है। लोग अपने आवागमन की सुविधा को देखते हुए वो स्वयं भी सवारी के साथ ठूस कर बैठने के लिए मजबूर रहते हैं और बैठते हैं। तो ये तो एक पहलू है। दूसरे पहलू की अगर घटना दुर्घटना के संदर्भ में हम बात करें तो घटना दुर्घटना बताकर नहीं आती। कहीं ना कहीं जब कई बार बात आती है कि आपका एक्सीडेंट किस कारण से हुआ, तो वहाँ पर स्थिति आती है कि सवारी अधिक थी, ओवरलोडिंग वाहन था, तेज रफ्तार से वाहन संचालित हो रहा था और इसके कारण भी इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। तो ये एक स्थिति बालाघाट में है। यहाँ भी ओवरलोड के वाहनों से कोई ऐसा बालाघाट अछूता नहीं है। यहाँ भी लगातार वाहनों की भीड़ में देखा जाता है कि सवारियाँ बहुत ज़्यादा भरी जाती है, लोग ठूस कर बैठ कर जाते हैं। लेकिन इसमें एक पीछे का जो कारण सामने मूल आ रहा है सामने की, आवागमन के लिए अन्य साधन नहीं है। जो रेल सुविधाएं पहले से प्रारंभ थी वो नहीं है। जी सामने बिल्कुल शौकत, क्योंकि लगातार हम ये समस्याएं देख रहे हैं, हर जिले में ओवरलोडिंग की समस्या जो है वो पाई जा रही है। बालाघाट की बात की जाए तो क्या वहां पर प्रशासन, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही हो, चालानी कार्रवाई की जा रही है ओवरलोडिंग को रोकने के लिए, लोगों के मन के अंदर खौफ रखने के लिए?
निश्चित ही यहाँ पर भी प्रशासन स्तर से कार्रवाई की जाती है। यातायात में लगभग हर अमला रोडों पे तैनात देखा जाता है। ये परिवहन अधिकारी भी स्वयं सड़क पर निकले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं जागरूकता का अभाव हम स्वयं से देखते हैं। अभी चूँकि अभी लग्नसरा का मौसम चल रहा है, तो लग्नसरा के चलते लोगों इतनी भरी गाड़ियाँ होती है, इतनी सवारियाँ होती है, कहीं न कहीं हम उसको देख सकते हैं कि ये जैसे 30 की पासिंग है, वहाँ 60 और 70 तक लोग बैठ जाते हैं, सवारियाँ खड़े लोग जानते हैं। तो एक इस तरह की भी हालात है, लेकिन कार्रवाई का भी एक डर लोगों में मतलब भय होना चाहिए, वो नहीं। लेकिन कार्रवाई निश्चित है यहाँ पर बालाघाट में होती है। परिवहन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, यातायात विभाग कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल शौकत बनेरे हमारे साथ जानकारी के लिए लौटेंगे। वही संवाददाता योगेश लगातार वानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, आपका रुख करूंगी क्योंकि तस्वीरें भी आपने हमें दिखाई कि ट्रकों में किस तरीके से ओवरलोड होकर वाहन जो है वो जा रहे हैं। प्रशासन पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है, चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, उसके बावजूद भी लोगों के मन में कोई खौफ नहीं है। पुलिस से बचते हुए कई ओवरलोडेड गाड़ियां हमने देखी, लेकिन अगर यात्री बसों की बात की जाए या फिर रिक्शा ऑटो की बात की जाए तो उसको लेकर वहां पर क्या कुछ स्थिति है? तो बिल्कुल, अगर श्रावणी यात्री बस को लेकर बात की जाए या ऑटो रिक्शा की बात की जाए, हर जगह हमको ये देखने को लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। ओवरलोडिंग वाहन हमको नजर आते हैं। जो यात्री बस की अगर बात की जाए तो उसमें भी निश्चित तौर पर क्षमता से अधिक यात्री सवार होते हैं। अभी मैंने यहाँ पर चेक किया था, जिसमें 32 सीटर सवारी बस थी, जिसमें 35 से ज्यादा यात्री सवार थे। तो निश्चित तौर पर लापरवाही साफ तौर पर नजर आती। आप देख सकते हैं कि ये यात्री बस अभी गई है, इसमें भी यात्री जो है वो क्षमता से अधिक सवार है। तो कहीं न कहीं लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है और पुलिस यहाँ पर लगातार चेकिंग भी कर रही है। अब मैं दूसरी ओर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो ये पुलिस आप देख सकते हैं कि जो लोगों को रोककर उनके वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जा रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है श्रावणी कि लोगों के अंदर पुलिस का खौफ नजर नहीं आता है। और अगर मैं दूसरी ओर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो आप उधर देख सकते हैं कि जो आइस्टर वाहन है उसमें भी यात्री जो है वो सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लोडिंग वाहन में यात्रियों का सवार होकर जाना प्रतिबंध है, इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यात्री उसमें नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। पुलिस लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस को चकमा देकर लोग फरार हो जाते हैं। तो लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। बिल्कुल योगेश बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। वहीं शौकत लगातार हमारे साथ बने हुए। शौकत, आपका रुख करूंगी, अगर हो सके तो वहां पर अगर वाहनों की तस्वीरें आप हम तक पहुंचा सके, दिखा सके कि वहां पर वाहनों में किस तरीके से लोग सवार होकर जा रहे हैं और आसपास अगर मौजूद लोग वहां पर और लोगों से जानने की कोशिश करें कि उनका ओवरलोडिंग पर क्या कुछ कहना है। दिखाने के पहले हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे ओवरलोड को लेकर वो किस तरह से देखें। सर, आप बालाघाट रहते हैं, बालाघाट के जागरूक नागरिक हैं, ओवरलोड को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह की स्थिति बालाघाट में? आज की स्थिति यह है कि यहाँ पे ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसमें ना शासन ध्यान देता ना प्रशासन ध्यान देता। यातायात में इतनी लापरवाही की जा रही है जिस ओर यानी शासन का ध्यान होना चाहिए। आज यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान नहीं देते। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट और ये सब हो रहे हैं। ओवरलोडिंग के कारण लोगों का यातायात यानी समझ लो कि बाधित होते जा रहा है। क्या होना चाहिए? यहाँ सुधार होना चाहिए। यहाँ पे जैसे यानी प्रशासन इस ओर ध्यान दे, ओवरलोडिंग बंद कराए। आज यहाँ ओवरलोडिंग और बसों में और सवारी भराई जाती हैं, जिस ओर यानी लोग अपने जेब गरम करते हैं, लेकिन आज की स्थिति में वहाँ बेचारे यात्री भी परेशान होते हैं। देखिए श्रावणी, कुछ आम लोग जागरूक लोग हैं, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई को में कहीं ढिलाई भी है, तो लोग ओवरलोड इसके कारण जाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट के कारण शहर में दुर्घटनाएं भी आए दिन होती रहती है। चूँकि ओवरलोड तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ बस बालाघाट का बस स्टैंड क्षेत्र है जहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ पर ऑटो खड़ी है। मैं अपने साथी से चाहूँगा कि वो ऑटोओं को दिखाए कि वो किस तरह से यहाँ पर खड़ी है, सवारी का इंतज़ार कर रही है। फिलहाल में सवारियाँ तो नहीं है, सवारियों का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अपन यात्री सुविधा, यात्री ओवरलोड की बात करते हैं तो ओवरलोड को लेकर अवेयरनेस नहीं है। मैं पहले से भी कहा कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं, जागरूकता का अभाव है। और दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण है कि जो सवारियाँ ठूस कर भरी जाती है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। परिवहन विभाग और यातायात में कार्रवाई करता है, लेकिन जैसी कार्रवाई होनी चाहिए वैसी प्रभावी कार्रवाई नहीं है, जिसके कारण ये इस तरह के हालात है। बिल्कुल शौकत, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। योगेश, आपका रुख करूंगी, अगर वहाँ की बात की जाए, क्योंकि तस्वीरें आपने दिखाई ट्रकों में किस तरीके से लोग सवार हो रहे, अगर यात्री बसों की बात की जाए तो जो लंबे सफ़र की बसें होती है
उन पर क्या लोग कितने सवार होते हैं, इसके साथ ही जो कम समय के लिए जो यात्रा होती है उसके लिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है बस के संचालन के समय में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, या फिर कई बार बसें हमने देखी कि 1-1, 2-2 घंटे के बाद आती है, तो इसी के वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है समय पर पहुंचने के लिए संख्या से ज़्यादा, क्षमता से ज़्यादा बस में सवार हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर बस संचालन की बात की जाए तो वहाँ पर संचालन को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है, क्या समय समय पर बस आती है वहाँ पर? श्रावणी, समय को लेकर जो समस्या है वो तो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आती है। अगर बात की जाए तो बड़वानी से बड़ौदा और गुजरात की ओर बसें जाती है, जहां पर देखा जाता है कि जो यात्री होते हैं वो उसमें अधिक सवार होकर जाते हैं। अगर बात की जाए तो 32 सीटर सवारी बस होती है, लेकिन उसमें 35-40 तक यात्री भरे जाते हैं और वहां पर गुजरात की ओर जाते हैं, जो लंबा सफर होता है। लेकिन लापरवाही बस संचालक की तरफ से भी नजर आती। कई बार हमने जानने की भी कोशिश की, लेकिन उनका कहना रहता है कि कहीं पुलिस थाने पड़ते हैं, कहीं ट्रैफिक इंचार्ज उनको चेकिंग करते हैं, लेकिन इसको चकमा देकर भी वो लोग फरार हो जाते हैं। आप देख सकते पीछे कि अभी भी यहाँ पर जो है चेकिंग पुलिस लगातार कर रही है और उन्हीं वाहनों की चेकिंग की जाएगी जो गुजरात की ओर जा रहे हैं या फिर अधिक क्षमता से अधिक सवारी उसमें मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर श्रावणी नजर आती है और इसी का नतीजा है कि बड़े हादसे हमको देखने को मिलते हैं। अगर बड़वानी की बात की जाए तो बड़वानी में भी लगातार लोडिंग वाहन के चलते बड़े हादसे हमको देखने को मिले, जहां पर पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में देखा जाता है कि लोडिंग वाहन में लोग सवार होकर जाते हैं और उसी का नतीजा होता है कि वाहन पलट जाता है या ब्रेक फेल हो जाता है, जिसके चलते बड़े हादसे नजर आते हैं। श्रावणी, बिल्कुल योगेश, बड़े हादसे तो नजर आते ही है और ऐसे में लोगों को जागरूक होना काफी ज्यादा जरूरी है। फिलहाल योगेश बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे। शौकत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शौकत, आपसे ये जानना चाहूंगी कि बसों को लेकर वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था है, क्या समय समय पर बस जो है वहाँ पर संचालन, बसों का संचालन समय पर होता है? इसके साथ ही बस यात्रियों की तो बात रही अलग, लेकिन क्या बस संचालक जो है वो कितने जागरूक है? जब क्षमता से ज्यादा बस भर जाती है तो क्या उनके द्वारा रोका नहीं जाता है? देखिए श्रावणी, बस स्टैंड बालाघाट का एक बस स्टैंड एरिया बस मुख्यालय में है, शहर के बीचों बीच में स्थान है बस स्टैंड। यहीं पर बसें हैं, लगभग 300 से बसें चलती है। सवारियों के बाद निश्चित ही सवारी को लेकर अवेयरनेस कहीं ना कहीं संचालकों की ओर से आना चाहिए, रोकने के प्रयास होना चाहिए। लेकिन बस संचालक अपनी सवारी को देखते हैं कि सवारी कितनी उनकी बस में अधिक से अधिक बैठे और इस प्रयास में रहते हैं। क्योंकि बस स्टैंड में तो नियत सवारियों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन बस स्टैंड से जैसे ही बसें बाहर होती है तो निश्चित ही सवारियों का अवेयरनेस मतलब टोटल बाहर हो जाता है और वे अपने हिसाब से फिर सवारियों को बिठाने लगते हैं। बावजूद कहीं ना कहीं इसमें नियंत्रण रखने की जरूरत, ताकि हम जो आए दिन जो दुर्घटनाएं देखते हैं वो कंट्रोल होने की जरूरत। क्योंकि मैं बस स्टैंड के नज़दीक ही ऑटो संचालकों के बीच में हूँ, ऑटो यहाँ खड़ी है, वो सवारियाँ को लेकर इंतजार कर रहे हैं, किस तरह के वो सवारियाँ संचालित करते हैं, उनकी क्या स्थिति है उनसे बात। भाई साहब, आप ऑटो चलाते हैं, कितनी सवारी है आपकी ऑटो में, बैठने की क्षमता कितनी है? हमारी ऑटो वैसे 3-1 की पासिंग है, लेकिन ऐसा डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं, इतने में तो ना गाड़ी का पेट भरता है सर, ना ऑटो वालों का पेट भरता है। तो हम लोग क्या है 20 रुपये सवारी प्रति लेते हैं एक सवारी का। 3 सवारी ऑटो की आपकी? हम लोग 6 सवारी बैठाल के लेके जाते हैं यहाँ से। 6 सवारी में ऐसे यहाँ से ग्रामीण तक के जाते हैं, धापेवाड़ा तक के शहर से लेकर के, और वहाँ से मिली तो ठीक, नहीं मिली तो खाली वापस आते। परिवहन विभाग आता है, तो विभाग से कभी कोई कार्रवाई होती है, आप लोग क्या निर्देश देते हैं? कार्रवाई होती है सर, हम लोगों की ऊपर यही कार्रवाई होती है कि यहाँ पे मत लगाओ, यहाँ पे मत लगाओ, ट्रैफिक जाम होता है। सवारी को लेकर वैसे कार्रवाई? सवारी पे कार्रवाई होती है सर। हम लोगों के गरीब आदमी कहाँ से कागज बनाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे? हमारी सवारी तो बस वाले ही ले जा लेते हैं। आप भी ऑटो चलाते हैं, ऑटो की कितने पासिंग है आप बताएं? ऑटो की 3 की पासिंग है सर, कितनी सवारियाँ ले जा लेते हैं आप लोग? 6 सवारी ले जाते हैं। 6 सवारी ले जा लेते हैं, तो 3 के पासिंग है, 6 ले जाते हैं। कभी ऐसा लगता नहीं कि कहीं कोई मतलब हम लोग नियम का पालन नहीं करते? क्या करेंगे सर, अपना अगर 3 अगर ले जाएंगे तो पेट नहीं भर सकते। अच्छा, तो मतलब हालात के कारण इस तरह से चल। हालत है। तो देखिए श्रावणी, ये ऑटो संचालक थे, इन्होंने आपके सामने अभी हमारे इंडिया न्यूज़ के इसमें बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी पासिंग 3 की है, लेकिन हम 6 तक सवारियां बिठा लेते। तो ये हालात है। हम जब भी चर्चा ही कर रहे थे कि सवारियां किस तरह से बिठाई जाती है, क्यों बिठाई जाती है, तो ये इस तरह के हालात सामने आए। तो एक तरह से
सवारी को लेकर यहाँ पर कहीं न कहीं अवेयरनेस आने की बात है, जागरूकता आने की बात है, लेकिन ये इस बिल्कुल तरह के शौकत, हालात अगर न हो संचालकों सके की तो ओर ऑटो से, न ड्राइवर से सवारी। ये जानने की कोशिश करें कि अगर क्षमता से ज्यादा लोगों को बिठाया जाता है, क्या उन पर चालानी कार्रवाई नहीं की जाती है, किसी प्रशासन द्वारा या पुलिस द्वारा रोका नहीं जाता उन्हें? जी जी, साउंड में बात करूंगा जी। भाई साहब, जब आप इतनी कई बार सवारी 3 की पासिंग है, सवारी 6 बिठा लेते, तो कभी कोई कार्रवाई होती है कि परिवहन विभाग से या आरटीओ से कभी हुई है कार्रवाई? कभी होती है सर, होती है, कभी होती है, होती है, कभी कार्रवाई हाँ होती है। कार्रवाई होती क्या है, कार्रवाई गाड़ियाँ हुई? किस पकड़, तरह का जुर्माना हुआ? जुर्माना वही 500 रसीद कट जाती है 500 रुपए की, या फिर हाँ रसीद कटती है। अभी भी अच्छा, आपको दिखा सकता हूँ, फिर बोलो उसके तो। बाद आपने क्या किया? सुधार किए कि नहीं हाँ किए? सुधार किए ना सर, पूरे कागज कार्रवाई पूरी कंप्लीट है हम लोग के, लाइसेंस, फैशन, इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट, पीओसी। और उसके बावजूद सर अगर हम लोग की सवारी ये बस वाले ले जाएंगे तो हम गरीब आदमी क्या चड्डी पहनने के लायक ही नहीं है सर। 20 रुपए में क्या ले जाएंगे और क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? तो देखिए सावनी, ये ऑटो चालक है, इनका साफ करेंगे, कार्रवाई तो होती है, लेकिन उनके साथ मजबूरी ये है कि बिल्कुल एक सवारी शौकत का बने रहे उनके हमारे साथ पास 20 जानकारी के रुपए लौटेंगे। आता है। योगेश लगातार हमारे साथ बने हुए योगेश, आमतौर पर हमने देखा है कि चाहे बस संचालकों की बात हो, ऑटो ड्राइवर्स की बात हो, उनकी मेंटेनेंस के लिए, भाड़ा किराए के लिए बसों के, उसको लेकर उन्हें जो है कई सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, जिसके वजह से वो ओवरलोड यात्री को क्षमता से ज्यादा बिठाने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में ये क्या कुछ कारण है, और ये कारण कितना सही है जो बस संचालकों द्वारा दी जाती है? देख सकते हैं कि यहाँ पर लोडिंग वाहनों को रोका गया है, क्योंकि लोडिंग वाहनों में यात्रियों का सवार होकर जाना पड़ता है। इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यात्री जो है वो इस लोडिंग वाहन में सवार होकर जा रहे हैं। मैं सीधे आपको ड्राइवर की ओर लेके चलता हूँ और जानने की कोशिश हम लोग करेंगे कि क्या वजह है कि वो इस लोडिंग वाहन में यात्री सवार होकर जा रहे हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा, हालांकि यहाँ पर ड्राइवर मुझे मौजूद नहीं आ रहे हैं। वो इस लोडिंग वाहन को खड़े कर ट्रैफिक पुलिस की ओर चले गए। मैं फिर उसको ट्रैफिक पुलिस की ओर ले जाने की कोशिश करूंगा, जहाँ पर ड्राइवर मौजूद है। मैं उनसे सीधे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कारण है कि वो लोडिंग सर भैया, वाहन आपका है? हाँ। क्या कारण है लोडिंग वाहन में आप सवारी बिठा के ले जा रहे हैं? हम बारात ले जा रहे हैं। आपको पता है कि लोडिंग वाहन में यात्रियों को ले जाना प्रतिबंध है? ले जाना पड़ते हैं ना, सवारी को बिठाते। क्या बिल्कुल कारण है ले जाना योगेश, पड़ता है? समय की कमी के कारण आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पे। फिलहाल तस्वीरें हमने आपको दिखाई है जहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से लोडेड वाहनों पर यात्रियों को सवार किया जाता है, क्षमता से ज्यादा लोगों को यात्री बस में या फिर कई वाहनों पर बैठाया जाता है। इसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, और ऐसे में रियलिटी चेक इंडिया न्यूज आपको ऐसे लगातार दिखाता रहेगा। ज्यादा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल शौकत, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।